मैं टेंशन में आ जाता हूँ ऐसे। हाँ, मैं सोचता हूँ तो जी भैया। टोटल 16 लोग गए थे। हुँ। और दूसरा ये कि जब भी आप कुछ ऐसी करते हो तो आप साथ में अपनी कबर खोद लेते हो। मतलब 9 ऐसे टीचर ले आए जो मार्केट में मतलब जिनका मैच ही नहीं है, जिनके दूसरे टीचर्स तारीफ करते हैं। जैसे बच्चे आपसे मिलना चाह रहे हैं, हम्म। तो आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं जिससे बच्चे आपसे मिल पाए कभी? उससे हम 3 साल आगे और पहुंच गए। मतलब वो ब्लैक बुक के भी ऑथर रह चुके हैं जी सर। और उन्होंने 4 बार कोटा का सबसे बड़ा रिजल्ट भी दिया है। अच्छा, फ्यूचर में क्या अपन ये जो कॉस्ट आपने डिसाइड करी है हम्म। एक हम्म। अंडर 5000, हम्म। उसको बढ़ाने वाले हो या कम करने वाले हो भैया? जैसे आपने कोटा वाली फैकल्टी हम्म। यहाँ से सेलेक्ट करी बच्चों के लिए, हाँ। तो ये कैसे मिले आप फैकल्टीज से? मतलब पहली बार किससे मिले थे? तो बच्चों चलते हैं, अमन भैया से मिलते हैं। आ जाओ मेरे पीछे भैया, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी जी जी। हाय। हेलो बच्चों। हाय, कैसे हो आप? बस बढ़िया भैया, बढ़िया। स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू भैया। तो भैया काफी टाइम से आपसे मिलने की सोच रहे थे, और बच्चों का भी काफी मन था कि भैया आपके चैनल पे जो है अमन भैया को लाइए। तो पहली बात तो आपका स्वागत है भैया मेरे चैनल पर। थैंक और भैया मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे आपने कोटा वाली फैकल्टी यू। यहाँ से सेलेक्ट करी बच्चों के लिए, हाँ। तो ये कैसे मिले आप फैकल्टीज से? मतलब पहली बार किससे मिले थे? जैसे ही हमने शुरुआत करी तो सबसे पहले तो हमने बाकी टीचर्स से पूछा कि भाई अच्छे कोटा के टीचर्स कौन से हैं जी। के साथ हम एक बढ़िया टीम बना पाए। हम्म। करते करते हमें जीबी सर मिले। फिर जीबी सर ने बताया कि भाई ये और टीचर्स हैं, फिर हम उनसे मिले, फिर उन्होंने बताया फिजिक्स में ये और टीचर्स हैं। हम्म। इस प्रकार से कर करके हम्म। काफी हमें 2 ढाई महीने लगे इस पूरे प्रोसेस में, इस सॉलिड टीम को साथ में करने में। अच्छा सर, आपने एक वाइब्रेंट के डायरेक्टर्स को भी लिया हुआ, विजय हाँ। सर को, हाँ। तो हिचकिचाहट नहीं हुई कि भाई ये डायरेक्टर है, कैसे बात करें इनसे? हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं कि हाँ। ऐसे फैकल्टीज, मतलब वो ब्लैक बुक के भी ऑथर रह चुके हैं जी सर। और उन्होंने 4 बार कोटा का सबसे बड़ा रिजल्ट भी दिया है। हाँ। तो इस प्रकार के मतलब लेजेंडरी टीचर्स हमारे साथ जुड़ पाए, ये हमारे लिए बड़ी एक फॉर्चुनेट चीज है। और मेरे से लगता है उससे भी ज्यादा बच्चों के लिए एक ऐसी चीज हो गई, जो बच्चा कोटा में भी आके लाखों रुपए खर्च करता था, फिर भी जरूरी नहीं है कि स्टार बैच के टीचर मिल जाए, तो वो बच्चे को घर में मिल जाते हैं, तो बच्चा बहुत ज्यादा उससे सेटिस्फाइड होता है। एक होता है ना भैया, जैसे जीबी सर है, हाँ। उनसे एक चुनिंदा बच्चे पढ़ रहे होंगे, जैसे 500 बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप ऑनलाइन पे ले आए ना, 5 लाख बच्चे भी पढ़ सकते हैं आप हाँ। उनसे, तो ये ये बड़ी बात है भैया। ये एक बहुत अच्छी चीज है। हाँ। और अब मतलब जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को पहले होता था कि मेरे को इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोटा जाऊंगा तब हम्म। मिलेगा। हम्म। अब घर से देख सकता है वो बच्चा। तो हम्म। टीचर्स के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है कि एक साथ कई सारे बच्चे आते हैं, तो वो भी हाँ, बढ़िया आता है। और वो भी भैया बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप लाए हो। हाँ। वो वो मेन उद्देश्य था हम्म। कि चाहे टीचर सबसे बढ़िया हो जाए, फिर भी समहाउ, क्योंकि इतने सारे बच्चे जुड़ जाते हैं तो फिर हम कर पाते हैं उस चीज अच्छा, को। फ्यूचर में क्या अपन ये जो कॉस्ट आपने डिसाइड करी है हम्म। एक हम्म। अंडर 5000, हम्म। उसको बढ़ाने वाले हो या कम करने वाले हो भैया? देखो, एक हमने आज भी अगर आप प्रेजेंटली कंपेयर करोगे तो हाँ। एक तरह से बच्चे के लिए सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे वो चीज जा रही है। हम्म। और आगे भी वो बच्चों के लिए उसी अफोर्डेबल प्राइस पे रहेगी। मतलब हमें 7-8 साल हो चुके हैं हम्म। और मतलब बच्चा 7-8 साल से फॉलो कर रहा है, तो कभी ऐसा नहीं करा है कि एकदम से हमने कुछ वो कर हम्म। दिया हो। तो वो इंटेंशन हमेशा से वही रहा है कि बच्चा हमसे उस चीज से जुड़ा था, हम्म। कि बच्चे हमसे यूट्यूब पे पढ़ते थे, फिर उन्हें स्ट्रक्चर्ड चीज चाहिए थी, तब जाके ये टीचर्स मिले, तो वो चीज हमारे हमेशा रहती है वो। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन ये है, जैसे बच्चे आपको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो आप बहुत हम्बल भी हो, मुझे बहुत मतलब आपसे बात करते हुए मुझे झिझक नहीं हो रही, वैसे मैं घबरा जाता हूँ बड़े लोगों से बात करते हुए। तो आप, जैसे बच्चे आपसे मिलना चाह रहे हैं, हम्म। तो आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं जिससे बच्चे आपसे मिल पाए कभी? ये चीज मेरे को कुछ बच्चों ने भी कही कि हम्म। कोटा के अंदर कहीं पे हम मिल पाए। हम्म। तो अगर बच्चे और डिमांड करेंगे या हम्म। आपके बच्चे कहेंगे तो हम्म। डेफिनेटली कुछ सेमिनार वगैरह जैसा रखा जा सकता है, उन बच्चों से मुलाकात होगी। हम्म। यूजुअली आपके सीनियर से कॉलेजेस में मुलाकात होती है, हम्म। और फॉर द फर्स्ट टाइम कोटा के अंदर भी आके बच्चों से हम मिल सकते होंगे। तो बच्चों यार, नीचे कमेंट से भर देना है आपको, कौन कौन बच्चा है जो अमन भैया से मिलना चाहता है ना? हाँ, तो अगर रिस्पॉन्स रहा तो आप मिलोगे भैया फिर? बिल्कुल मिलेंगे। और जितने भी यहाँ पे एक बच्चे हैं, एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। हम्म। किसी ने एक बार कहा कि भाई एक हाथी को कैसे खाया जा सकता है, हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, हम्म। तो एक कोट है, हाउ टू ईट एन एलिफेंट। हम्म। जे भी वो बड़ा हाथी है, हम्म। इसको कैसे खाएं? तो अगला कहता है 1 बाइट एट अ टाइम, हम्म। एक बार में एक गाछिया खा लो। तो इसी प्रकार से हर एक जो दिन है आपका, वो इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपकी 2 साल की प्रिपरेशन है, इसके अंदर हर एक दिन देखो कि क्या आज मैंने क्या क्या अपने लिए टास्क, एक लिस्ट बना लो कि भाई आज मेरे को ये 7 चीजें करनी है। फिजिक्स की मेरी क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, उसके बाद इनके रिवीजन है, इसका होमवर्क है।
कितनी चीजें मैं कर पाता हूँ। तो जितना आप लिखोगे, एक नोटबुक बना लो, लिस्ट नोटबुक, रफ वर्क करते हो, नेक्स्ट दिन स्टार्ट हुआ उसके अंदर अपनी लिस्ट बना ली, टिक मार लिए, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ, डेट लिखी, अपनी लिस्ट बना ली। तो ये बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो इस प्रकार से इस हाथी को खाया जा सकता है जी। अच्छा भैया, एक कठिन क्वेश्चन है थोड़ा सा कि मैं जब पहली बार आपको मतलब नहीं जानता था, पहली बार जब आपका सुना तो मैंने तब जानने लगा था जब आपकी फैकल्टी एक दूसरी कंपनी ले गई थी ना। मैंने तब आपको जाना कि ये अमन भैया ये फाउंडर थे, और इस तरह का आपका वीडियो भी मैंने एक देखा था। मैंने साल भर काम किया यहाँ पे यूट्यूब में, और मेरा चैनल भी आपको पता होगा डिलीट हो गया अभी कुछ। दोनों चीजों के जिम्मेदार एक ही कंपनी थी भैया, है ना। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? देखो, इसमें मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे हमने उस चीज के ऊपर जो वीडियो भी बनाया था, तो टोटल 16 लोग गए थे, जिनमें से फैकल्टी जो थी वो मात्र 4 थी। तो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ जब 4 लोग गए थे तो इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मेरा इस चीज पे भी बहुत मानना है कि उससे हम 3 साल आगे और पहुंच गए। वो टीचर्स जो कि शायद हम सोचते हैं कि कभी आगे फ्यूचर में लेके आएंगे, जो बहुत ग्रो हो जाएंगे, वो टॉप मोस्ट टीचर अब बच्चों को मिल गया। तो एक तरह से वो 4 टीचर जाके हम मतलब 9 ऐसे टीचर ले आए जो मार्केट में मतलब जिनका मैच ही नहीं है, जिनके दूसरे टीचर्स तारीफ करते हैं। और दूसरा ये कि जब भी आप कुछ ऐसी करते हो तो आप साथ में अपनी कब्र खोद लेते हो जी। आप कभी कुछ गलत करोगे तो आप साथ में अपनी कब्र खोद लेते हो। तो हमारा तो 4 का मतलब उसमें समझ रहे हो, वो मार्केट में ज्यादा स्प्रेड किया गया। ऑन ग्राउंड आप पूछोगे तो 4 फैकल्टीज थे जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस दूसरे इंस्टीट्यूट में गए थे, और बाकी जो थे वो स्टाफ मेंबर हो गए, जैसे कोई मान लो स्टूडियो ऑपरेटर्स हो गए, टाइपिस्ट हो गए, उस तरीके का था। और मुझे लगता है लाइफ में एक जेई एस्पिरेंट्स भी के भी अप्स एंड, किसी टेस्ट में नंबर ज्यादा आ जाते हैं, किसी में कम आ जाते हैं। और जब कम आ जाते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि यार अब है ना, डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के अब अगले पेपर की तैयारी सॉलिड तरीके से करनी जरूरी है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में या उसके लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि हम अब एक बहुत अच्छे स्तर पे आ चुके हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा हम 3 साल आगे वाले स्तर पे आ चुके हैं। एक ऐसा काम जो शायद 3 साल बाद करते, वो मतलब वो डेंट भी आपके लिए वरदान बन गया भैया। एक चीज होती है कि सर्कमस्टांसेस होती है ना, वो एक व्यक्ति को बनाती हैं, और जेई भी आपके लिए वो सर्कमस्टांस है यार, ये आपके ऊपर काफी बढ़िया प्रेशर बनेगा, पर उससे जो आप चीज बना के आओगे तो आप एक फ्यूचर लीडर बन रहे होगे। ठीक है, बस इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना बाकी जी। भैया आप कोटा है तो आप भी कभी कोटा में पढ़े हो क्या? नहीं, मैं कोटा से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे को ये मौका नहीं मिला, क्योंकि जितने भी बढ़िया ब्रेन होते हैं ना वो कोटा से निकल कर जाते हैं। ऐसा जी, मेरा एक्चुअली स्कूल दिल्ली के अंदर था, और तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन भी वहीं दिल्ली के साथ ही करी थी। अच्छा भैया, आपके थ्रू बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, मतलब मोस्टली कोटा का 70-80% बच्चा भी जुड़ा हुआ है आपसे। इसमें देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, हम अपने बच्चों से जब फीडबैक लेते हैं तो हम बच्चों से हर कुछ दिनों में ये पूछते रहते हैं कि फैकल्टी आपको कैसे लग रही है, फैकल्टी का नॉलेज लेवल कैसा लग रहा है। तो हम 1 से 10 में मार्किंग करवाते हैं बच्चों से। तो जैसे ही नॉलेज लेवल वाला क्वेश्चन आता है तो सारे बच्चे 10 पे दबा देते हैं, क्योंकि ये वो टीचर्स हैं जो मतलब हमने बहुत एफर्ट डाल के, क्योंकि मुझे अपनी प्रिपरेशन में याद है कि मतलब 3-4 महीने तक तो हमें अच्छे टीचर नहीं मिल पाए थे। मान लो बंदा इंस्टीट्यूट में भी कहता है कि इस ब्रांच में नहीं, मुझे इस ब्रांच में शिफ्ट करा दो। दिल्ली में ब्रांचेस होती हैं, फिर उसमें भी कहता है इस बैच में नहीं, इस बैच के ये टीचर अच्छे हैं। तो हमने वो होमवर्क बच्चों के लिए करा था स्टार सफलता के माध्यम से। तो बच्चे की वो एक नीड हो गई, ये एकदम बिगिनर बच्चा है जिसको अपनी एडवांस की तैयारी करनी है, बेसिक्स पे उसको ज्यादा ध्यान लेके एडवांस, तो उसके लिए सफलता। और एक बच्चा है कि नहीं भाई मेरी तैयारी वेरी प्रॉपर है और मेरा तो एडवांस में मीटर खींच दो, तो उस बच्चे को बेसिक से उठा के पर एडवांस ज्यादा कराना, वो हमारा स्टार था। पर वो हमने पहले बता रखा है बच्चों को सारी चीजें। अच्छा अमन भैया, लास्ट मैसेज आप बच्चों के लिए दे दीजिए जो आपकी तरफ से है। और बहुत बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चे विश कर रहे थे कि अमन भैया को लाओ, और आप आए मेरे चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के लिए कोई मैसेज दे दीजिए भैया। बस बच्चों के लिए यही मैसेज है यार, अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना, खुद के पिछले दिन से कंपेयर करो। आपके जो लिमिटेड ये आवर्स है, आज के दिन में मैं अपना बेस्ट किस प्रकार से देख सकता हूँ, क्या टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, क्या मैं अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, क्या 2 क्लासेस के बीच में मुझे 1-2 रिवीजन मार लेने चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, क्या टेस्ट के अंदर बैठ रहा हूँ। यही चीजें हैं जो मैटर करती हैं। क्या सोशल मीडिया पे जो मेरा समय है वो लेस देन 30 मिनट्स है। ये अगर आप करते जा रहे हो रेगुलरली, अपने आप का गोल आप ये मत सेट करो कि भाई मेरी तैयारी आईआईटी की हो रही है, ठीक है, आप ये सोचो कि मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ, और साथ में से अपने आप को आप मार्क्स देते रहो बेस्ड ऑन जो मैंने आपको पैरामीटर्स दिए। रिवीजन के 2 मार्क्स देना, बाकी सबके एक करके कि हाँ भाई मैं अभी 4 आउट ऑफ 7 चल रहा हूँ, मैं अगर 5 आउट ऑफ 7 चल रहा हूँ, तो एनीबॉडी जो 4+ स्कोर कर रहे हैं दैट इज अ गुड स्कोर, आप ठीक मेहनत कर रहे हो। तो ठीक है बच्चों, आपको आई होप काफी हेल्प मिली होगी, और एक बार और थैंक यू भैया। थैंक यू।
और इसमें एक होता है कि टाइम पे आप सो रहे हो, हाँ। स्लीप शेड्यूल आपका बना हुआ है। चलो होपफुली आपके जितने भी बच्चे उन्हें ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड सी या। सिर्फ दो दो देखो, मैं टेंशन में आ जाता हूँ ऐसे। हाँ, मैं सोचता हूँ ये नई चीज चल रही है।